दोस्तों, कल अमेरिकी मैगज़ीन द टाइम्स जो हर वर्ष निकालता है, उसने अपना डेटा रिलीज़ किया। इसके हिसाब से दुनिया भर के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की चर्चा करता है। कहते हैं उसे टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, और इस बार 2025 का है। हमारे देश में इसकी चर्चा हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पे, कि कोई भी भारतीय उसमें नहीं आया है। नेचुरली आश्चर्यजनक विषय हो सकता है, क्योंकि जहां हम कम से कम हमारे 15 से 20% लोग यह ख्वाब देखते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। विश्व में कोई भी घटना घटती है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो हमारी तरफ आंखें उठाकर देखते हैं, हमसे सलाह मशविरा करके ही करते हैं। वैसे इसमें होता क्या है? इसमें आर्टिस्ट्स, आइकॉन्स यानी जो बड़े प्रचलित नाम हैं, लीडर्स, मुख्य रूप से पॉलिटिकल लीडर्स, उसके बाद से आते हैं टाइटन्स, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व जिनका है, पायोनियर्स जो आगे कुछ खोज करते हैं, इनोवेटर्स, उसी के आसपास सब घूम रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से इनका एजेंडा है पूरे दुनिया को दिखाने का कि आज की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति है, उसके आधार पे जो एक प्रजातांत्रिक मुखौटा है, वह बहुत सही है। और आप ऐसे चीज़ों को देखें, खुश हों, तालियां बजाएं, टीवी पर देखें, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा करें, और फालतू की बातों में ना पड़ें कि हमें रोजगार दो, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था दो। खैर, जैसा मैंने कहा, किसी भी भारतीय का नाम नहीं है, तो कुछ नए नाम जो जुटे हैं, मोहम्मद यूनिस यानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार या प्रधानमंत्री जो भी कहें, मस्क का होना तो जरूरी था, ट्रंप का भी आना जरूरी है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट यानी जेडी वांस वह भी आ चुके हैं। और दूसरे देशों की बात करें तो स्टारमर यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, मर्ज जर्मनी के नए होने वाले चांसलर, क्लाउडिया शेनबॉम भी हैं, मेक्सिको की राष्ट्रपति, और ऐसे लोग हैं। वैसे बता दूं कि पिछले वर्ष कुछ भारत की हस्तियां थीं, जैसे आलिया भट्ट, और ओलंपियन रेसलर यानी कुश्ती पहलवान लड़ने वाली जो थी साक्षी मलिक, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अजय बंगा, और देव पी पटेल, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ अंतिम के बारे में, जो कि एक्टर रहे, उनका नाम प्रमुख 100 व्यक्तित्वों में से था। तो हम मान लेते हैं कि यह 100 प्रमुख व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से दिखाते हैं, असर डालते हैं विचारधारा पे, लोगों को प्रभावित करते हैं। जिनमें उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं हावियर मिलेई, बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान, धूर्त, मक्कार, गंवार और अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी है। यह चमचे हैं बुरी तरह अमेरिका और इजराइल के। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी करेगा, वहां का शासक, पूरा देश नहीं करता, वहां का शासक या शासक वर्ग या वहां का पूंजीपति वर्ग, जिसके पक्ष में, जिसके बिहाफ पे ये लोग काम करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, वह लोग दुनिया के 100 प्रमुख लोगों में से आते हैं जो लोगों के विचारधारा पर असर डालते हैं। यह यहां तक चाहते थे, नहीं कर पाए भी, कि अर्जेंटीना का जो अपना मॉनेटरी सिस्टम है, जैसे भारत का रुपया, बांग्लादेश का टका वगैरह, उसको हटाकर अमेरिकी डॉलर ले आए। जब यह इजराइल में गए तो इजराइल के उन गिरे हुए सैनिक जो मारे गए थे, इस पिछले 1.5-2 वर्षों से जो लड़ाई चल रही है हमास के खिलाफ, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, पैलेस्टीन देश के लिए, उनके खिलाफ वहां जाके रोए थे ये, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो साबित हो चुका था कि यह वॉर क्रिमिनल है। दूसरे ऐसे महान हस्ती जिनका नाम आया, वह है अहमद अल शारा,
HTS के नेता ये कभी अल कायदा या ISIS के हिस्सा हुआ करते थे, जिसको अमेरिका ने बैन किया था। अब सीरिया में अमेरिका और इजराइल के मदद से और अन्य कई ताकतों के मदद से, अंदरूनी सेना की मदद से वहाँ के प्रमुख सेना को यानी सीरियन अरब आर्मी को हराया और अब खुद वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, या इनको बनाया गया है। और पहले राष्ट्रपति असद भाग चुके और यह वहाँ पे फिर से औरतों को पर्दा के पीछे लाना चाहते हैं और सारा का सारा जो कानून होगा वह धर्म के आधार पे होगा, और यह उस 100 में से आते हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आए ना आए महत्वपूर्ण नहीं है। आते हैं तो उनके पक्षधर जो उनके बिल्कुल अंधभक्त हैं वह बहुत खुश होते हैं, नहीं आते तो जो विरोधी है वह खुश है। समस्या यह नहीं है, हमारे सामने समस्या यह है कि हम जिस तरह की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस तरह की विचारधारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या बोलें, यहां तक कि क्या सोचें, उसको बिल्कुल नियंत्रित किया जा रहा है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं है हमारी। आप पूछ सकते भला विचारों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। यह बिलियन बिलियन डॉलर यानी अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, पूरे विश्व भर में, भारत में भी है। मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, शिक्षा संस्थानों के द्वारा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटीज तक में भगत सिंह को सिलेबस से हटा दिया गया, JNU से हटा दिया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी अब अमेरिका की बात करें तो वहां पे वैसे लोग जो रिसर्च करते हैं और पैलेस्टीन के एक स्वतंत्र देश होने की मांग करते हैं और इसके आधार पे उस पर दबाव डालते हैं, तुम नहीं मानोगे तो हम 5-6 बिलियन डॉलर का जो तुम्हें सालाना हम मदद करते थे वो बंद कर देंगे। विचारधारा बदलो, नहीं बदलते तुम्हें देश से निकाला जाएगा, पूरे यूनिवर्सिटीज को बदला जाएगा। इसका कारण यह है कि हम पूरे विश्व भर के, हमारे देश में जो 95% लोग हैं जो अपने श्रम शक्ति को बेचकर जीवित रहते हैं, खाते पीते हैं, वह कमजोर पड़ चुके हैं। हमारे विचारधारा कमजोर पड़ चुका है, हमारा सोच विघटित हो चुका है, वह फंसा हुआ है कहीं धर्म के आधार पे, कहीं जाति, कहीं क्षेत्र, कहीं रंग, कहीं लिंग, कहीं व्यक्तिवाद। और इसी व्यक्तिवाद को यह प्रमोट कर रहा है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025, 2025, उसके पहले 2024, इस तरह की बहुत सारी तथाकथित रूप से दुनिया भर में इस तरह की चीजें आती रहती है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि भारत के प्रति लोग, कितने लोग देख रहे हैं, झांक रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी हैं, प्रधान सलाहकार हों या जो भी हो, बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो, अमेरिका के हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना रहे हैं, यह लोग जनता के लिए नहीं है, खुद के लिए हैं। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के, वैसे हम ट्रंप की बात कर रहे थे तो वह खुद ही एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं। एलॉन मस्क और उनके जितने भी सहयोगी मंत्री हैं वो बहुत बड़े पूंजीपति हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया है कि हम किसी राजनीतिक सलाहकार को अपने अंदर लाएंगे, सीधे के सीधे वो सत्ता में आ रहे हैं और अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। इसी के कारण जो ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर चला, अमेरिका खुद उसमें बुड़ रहा है। खैर दोस्तों, हमारा मुख्य दुश्मन पूंजी है और पूंजी के ये चाटुकार हैं जिनको पूरे विश्व भर में मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़े हमारे हितैषी है। बिल्कुल नहीं, यह नहीं है, यह हमारे साथ नहीं है। और जब यह समझ में आए तब आप क्रांतिकारी संगठन से जुड़िए, जितना समय दे सकते हैं दीजिए, ऊपर से ना सही तो अंदर से आइए, ताकि इस व्यवस्था को हम नेस्तनाबूद कर सकें जो चंद बड़े
तथाकथित रूप से कुलीन घराने के लोग हैं और उन लोगों ने हमें एक तरह से बेड़ियों में जकड़ रखा है, आर्थिक और सामाजिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से हम कहीं से भी स्वतंत्र नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों।